हाँ तो दोस्तों, आज आ गए हम अपनी सेकंड क्लास पर। पहली क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी, उसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 16वां पहला क्वेश्चन है, पीपीई का नाम क्या है। पीपीई का नाम क्या है? तो ये चित्र दे रखा है, चित्र बनाने बोर्ड पर, तो आप इस चित्र को देख लो। इसमें पहला ऑप्शन है नाक कवच, तो नाक कवच ये है नहीं। दूसरा है सिर का कवच, तो सिर का कवच होता है हेलमेट, तो हेलमेट जैसा चित्र ये है नहीं। इसके बाद है चेहरे का कवच, तो वो भी ये नहीं है। ये है हैंड स्क्रीन, हाथ कवच या हैंड स्क्रीन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले 17वें क्वेश्चन पर, वो है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा की बचत करती है। तो देखो ए ऑप्शन है जमीन में भरना, तो जमीन में भरने से ऊर्जा की बचत नहीं होती। बी ऑप्शन है पुनर्चक्रण, तो आप एक ही वस्तु को बार बार उपयोग ले रहे हो, उसी को कहते हैं क्या, पुनर्चक्रण। तो इसी से ऊर्जा की बचत होती है। तीसरा भस्मीकरण, इससे तो ऊर्जा की बचत नहीं होती, इससे गर्मी पैदा होती है। और खाद डालना, इससे भी ऊर्जा की बचत नहीं होती, खाद डालने से उर्वरकता ही बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन कर लो इसका आंसर पुनर्चक्रण। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है अपना अगला, किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। अब देखो छाती और चोट और पेट दोनों तरफ चोट है, तो उसके लिए हो जाएगी नेल्सन की भुजा पीछे दबाव विधि। मुंह से मुंह विधि कृत्रिम श्वसन विधि है ये, इनमें से आंसर हो जाएगा नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें विद्युत नुकसान, बी ऑप्शन दे रखा है जैविक नुकसान, सी दे रखा है शारीरिक नुकसान और डी दे रखा है मानसिक नुकसान। तो देखो विद्युत नुकसान से कोई जैविक संक्रमण हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है नहीं। ऑप्शन नंबर बी है जैविक नुकसान, तो जैविक नुकसान से क्या होता है, संक्रमण। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो भी था जैविक नुकसान से संक्रमण होता था, इसीलिए मास्क सैनिटाइजर बाकी यूज में लेते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर दो इसका जैविक नुकसान। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, इस औजार का क्या उपयोग है। तो देखो औजार है अपना ऐसा औजार है, ऐसा आप चित्र में भी देख सकते हो, सेम यही औजार है। तो इसको बोलते हैं हम पिंसर, इसी औजार को क्या बोलते हैं हम, पिंसर। लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका उपयोग क्या है। तो हमने पहले भी देखा था कि पिंसर का उपयोग क्या होता है, लकड़ी में से कील निकालना। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, गर्म पदार्थों को पकड़ना, तो ये इससे पिंसर से काम नहीं करते। तार को काटना व मोड़ना, तो ये करते हैं प्लाई का उपयोग काटने और मोड़ने के लिए। लकड़ी से कील निकालना, तो पिंसर का उपयोग करते हैं लकड़ी से कील निकालना। ऑप्शन नंबर डी है बोल्ट व नट ढीले करना व कसना, तो इस यहाँ पर काम लेते हैं स्पेनर। तो आपका जो बचा लकड़ी से कील निकालना, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21, यह है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ऑप्शन
बी है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। सी ऑप्शन है पेट में अधिक सूजन, और डी ऑप्शन है होठों के चारों ओर नीला रंग। तो आपको पता है दिल का दौरा या हार्ट अटैक, इससे पीड़ित व्यक्ति के होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 22 नंबर का, इस औजार का नाम क्या है। तो दोस्तों एक बार आपको मैं औजार जितने भी ऑप्शन में दिए हैं वो सभी दिखा देता हूँ, ताकि क्वेश्चन चेंज होके भी आए तो कभी कंफ्यूज न हो सको। तो ए ऑप्शन है अपना वायर स्ट्रीपर। तो देख लो वायर स्ट्रीपर किस औजार को कहते हैं। तो इसका मतलब अपना ये आंसर तो सही नहीं है, क्योंकि चिन्ह उसका ऐसा नहीं है। दूसरा है, ये देखो ये क्वेश्चन है और इसके लिए अपने को ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। एक बार आप इसमें देख लो चित्र में। तो इसमें पहला ऑप्शन है वायर स्ट्रीपर। तो देखो दोनों में काफी अंतर है, इसलिए ए ऑप्शन तो इसका राइट आंसर नहीं है। बी है क्रिम्पिंग टूल। तो देखो क्रिम्पिंग टूल ऐसा दिखता है, तो इसका मतलब क्रिम्पिंग टूल भी नहीं है। देखो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। तो देखो क्रिम्पिंग टूल वाला भी आंसर सही नहीं है। सी ऑप्शन है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। तो देखो कॉम्बिनेशन प्लायर ऐसा दिखता है, तो कॉम्बिनेशन प्लायर जैसा भी ये दिख नहीं रहा, तो अपना आंसर ये भी नहीं है। जो बचा ये अपना आंसर है, और आपको मैं दिखा दूं कटिंग प्लायर कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, कटिंग प्लायर ऐसा दिखता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ए ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह। एक बार मैं आपको सुरक्षा चिन्ह दिखा देता हूँ, आप इसमें देख लो, सभी को साफ साफ दिख रही होगी। अब देखो चेतावनी चिन्ह, तो आपको पता है चेतावनी चिन्ह की आकृति होती है त्रिभुजाकार, तो ये तो है नहीं। उसके बाद आवश्यक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह भी ये है नहीं, और डी निषेधात्मक चिन्ह वो भी ये है नहीं। बचा कौन सा सूचनात्मक चिन्ह। तो राइट आंसर कर दो इसका सूचनात्मक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए या कराई जाती है। ए ऑप्शन है मलहम लगाना। बी ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग को ऊपर उठाना, तो ऊपर उठाने से ब्लड उसका नहीं रुकेगा। सी ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, तो शुरुआत में हम ड्रेसिंग भी नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जब चोट लगेगी, मान लो यही चोट लगी, इस पर दबाव डालेंगे तो रक्त रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कर दो। अगला क्वेश्चन है अपना 25वां, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संयोजन में हो, यानी कि वह अभी भी सप्लाई से टच हो। तो पहला ऑप्शन है इसमें हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। अगर आप किसी को हाथ से खींचते हो या धक्का देते हो तो करंट आपके भी लगेगा, न कि वो छूटेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो अपना गलत है। बी ऑप्शन है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे। अगर आप किसी को जानकारी देने जाओगे तब तक तो जो विद्युत से संयोजन में आया हुआ है उसकी जान चली जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन भी आपको नहीं करके आना। सी ऑप्शन है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, इतने टाइम में तो उसकी
मृत्यु हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन है चौथा अपना, संयोजनों को अलग करके शक्ति की आपूर्ति बंद कर दे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको विद्युत आपूर्ति सप्लाई बंद कर देनी है। अगला क्वेश्चन है अपना 26 नंबर का, इसमें दे रखा है इससे सचेतक चिन्ह का क्या नाम है। तो आपको बताऊं, चित्र देखो ये है 26 नंबर का चित्र, आपको दिख रहा होगा सभी को। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है विद्यालय, तो विद्यालय जैसा तो ये चित्र साइन है ही नहीं। बी है संरक्षित, तो ये भी कोई चित्र है ही नहीं। असंरक्षित तो ये भी नहीं है। ध्यान से देखो इसको, और ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैदल क्रॉसिंग राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। तो ऑप्शन देखो, पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट और पहले 60 मिनट। तो इसके लिए हो जाएगा पहले 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर करना है। अगला देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है अपना, पीड़ित की कौन सी स्थिति कोमा कहलाती है। तो देखो ए ऑप्शन दे रखा है, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। देखो बेहोश में कोमा में नहीं जाता बेहोश से। बी ऑप्शन है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, तो ये तो कोमा हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन है श्वास लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। तो देखो कोमा में तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन वगैरह लगी रहती है, इसलिए खुद वो सांस नहीं ले सकता। डी ऑप्शन देखो, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, इसका मतलब वह पूरी तरह से मूर्छित है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहीं पर अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो सका है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है मल्टीमीटर का उपयोग हम किस मापन हेतु करते हैं। इस ऑप्शन का आंसर आपको कमेंट में देना है। और एक जानकारी दे दूं आपको मैं कि आपके ITI व CITS दोनों के लिए ये वीडियो में डाल रहा हूँ, कंपटीशन के लिए भी ये वीडियो काम में आएगी, यूजफुल है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी नियमित असाइनमेंट चारों सेमेस्टर है, इसी चैनल पर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ओके, धन्यवाद।